बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और रिएक्ट की एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। दोस्तों, शुरू में हम एक क्वेश्चन करते हैं ताकि रिवीजन भी हो जाए और इंटरव्यू की तैयारी भी हो जाए। तो आज का क्वेश्चन ये है कि वो कौन सा फंक्शन है कि जिसके ज़रिए हम कोई ख़ास फंक्शन एक ख़ास वक्फे के बाद बार बार कॉल कर सकते हैं। उस फंक्शन का अपने नाम बताना है जो इस सहूलत को एक्टिवेट कर सकता है। जब आप रिप्लाई करें तो अपना नाम और अपने शहर का नाम भी ज़रूर लिखें ताकि हमारे इल्म में आ सके कि कहाँ से रिएक्ट आप हमारे साथ सीख रहे हैं। आज की वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर एक बहुत ही अहम टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, वो है कंपोनेंट लाइफ साइकिल। ये क्या होता है और इसको कैसे हम हैंडल कर सकते हैं, ये सब चीज़ें देखेंगे आज के इस वीडियो के अंदर। तो इससे पहले कि हम अपनी वीडियो का आगाज़ करें, तमाम वो दोस्त जो इस चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ नज़र आने वाले बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। इससे ये होगा कि हमारा एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो जाएगा। जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगे। अब बगैर ताख़ीर के चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, अब हम देखेंगे कि रिएक्ट के अंदर कंपोनेंट का लाइफ साइकिल क्या होता है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको ज़रूरी है कि हम ये समझा दें कि कंपोनेंट का लाइफ साइकिल उसी तरह काम करता है जिस तरह इंसानी ज़िंदगी है या इंसान का लाइफ साइकिल है। इंसान का लाइफ साइकिल क्या है कि वो पहले बर्थ होती है, उसकी ज़ाहिर पैदा होता है, बच्चा होता है, तालीम हासिल करता है, बड़ा होता है, अपना कोई बिज़नेस शुरू करता है या अपनी कोई जॉब शुरू करता है, इसी तरह अपनी लाइफ स्पेंड करता है, उसकी शादी होती है। ये सारी चीज़ें फेजेज़ हैं उसके। और बाद में फिर क्या होता है, ज़ाहिर वो बूढ़ा हो जाता है और बूढ़ा होने के बाद का नेक्स्ट फेज़ क्या होता है कि वो उसकी डेथ हो जाती है और इस दुनिया से वो रुखसत हो जाता है। अगर आप इस ह्यूमन लाइफ साइकिल को मद्देनज़र रखें तो आपको कंपोनेंट का लाइफ साइकिल बड़े आराम से समझ आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें, हर बंदे की ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ इवेंट्स आते हैं। कोई पढ़ता है, कोई नहीं पढ़ता है, कोई जॉब करता है, कोई बिज़नेस करता है। मुख्तलिफ़ इवेंट्स होते हैं, किसी की शादी होती है, किसी की नहीं होती, किसी के बच्चे कम होते हैं, किसी के ज़्यादा होते हैं। तो इस चीज़ से कता नज़र 3 इवेंट हर शख्स की ज़िंदगी में आते हैं। वो कौन से हैं जो मुश्तरक हैं? एक है उसकी बर्थ, हर बंदा जो है पैदा होता है, ज़ाहिर है। उसके बाद वो ग्रो करता है। अब ग्रो करने से मुराद ये है चाहे वो 1 सेकंड के लिए इस दुनिया में रहा, 1 मिनट के लिए रहा, 1 घंटे के लिए रहा या 100 साल के लिए रहा, बहरहाल वो ग्रो किया उसने। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट क्या आ जाता है कि बर्थ के बाद ग्रो करना। और तीसरा जो लाइफ साइकिल के अंदर हमारे आता है वो है डेथ। ये हकीकत है। तो ये 3 मेन फेजेज़ हैं हमारी ज़िंदगी के जो हर शख्स की ज़िंदगी में आते हैं, यानी बर्थ, ग्रो और डेथ। अब आपने इन तीनों चीज़ों को याद रखना है। तो हमारा जो कंपोनेंट है, कंपोनेंट से मुराद जो हमारी स्क्रीन पर कोई चीज़, कोई हिस्सा नज़र आता है उसको हम कंपोनेंट कहते हैं। तो उसकी भी लाइफ के पूरा एक इसी तरह साइकिल होता है, उसको हम कहते हैं कंपोनेंट लाइफ साइकिल। फ़र्क क्या है कि जब इंसान पैदा होता है तो हम कहते हैं बर्थ हुई है, लेकिन जब कंपोनेंट इनिशियलाइज होकर स्क्रीन पर आता है तो हम उसे कहते हैं ये माउंटिंग हुई है या माउंट हुआ है। यानी माउंट होना या माउंटिंग होना, इसका मतलब ये है कि वो उसकी बर्थ हुई है, स्क्रीन पे वो नज़र आया है। उसके बाद नेक्स्ट फेज़ क्या होता है उसका? अपडेटिंग। कोई प्रॉप्स के ज़रिए या स्टेट के ज़रिए उसमें हम कोई डाटा अपडेट करते हैं, कोई चीज़ दिखाते हैं, कोई कम करते हैं, ज़्यादा करते हैं, कैलकुलेशन का जो भी करना हो तो उसका क्या है, वो अपडेटिंग है। और आखिरी उसकी फ़ेज़ क्या होगी कि कहीं ना कहीं जाके उसको हम स्क्रीन से गायब भी कर देंगे, तो उसको हम कहेंगे अनमाउंटिंग। मीनवाइल इसके अंदर एरर हैंडलिंग भी होती है। अगर कोई एरर आता है तो उसको कैसे दूर करना है। तो ये एक कंपोनेंट का लाइफ साइकिल है। तो जब भी कंपोनेंट का लाइफ साइकिल हो तो आपने 3 चीज़ें याद रखनी है। माउंटिंग यानी माउंट होना, इसका मतलब है वो जन्म लिया है, उसने स्क्रीन पर नज़र आया है। उसके बाद अपडेटिंग, उसके अंदर कोई तब्दीली आई है। और उसके बाद अनमाउंट, इसका मतलब है कि वो उसका स्क्रीन से वो गायब हो गया है। अब इसको हम जब भी हम बात करते हैं कि किस तरह इसको हैंडल करें, किस तरह इसको कंट्रोल करें, तो इसको कंट्रोल करने के लिए रिएक्ट के अंदर हमारे पास एक ज़बरदस्त किस्म का हुक है जिसे हम कहते हैं यूज़ अफेक्ट। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो यूज़ अफेक्ट के ज़रिए ही हम किसी भी कंपोनेंट का पूरा लाइफ साइकिल जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। किस तरह? उसकी माउंटिंग जो होती है वो भी इससे कंट्रोल हो सकती है, उसकी अपडेटिंग होती है वो भी इसी से कंट्रोल हो सकती है, और जब वो अनमाउंट होता है तो उसको भी इसी तरीके से हम अपना कंट्रोल कर सकते हैं।
मैं एक छोटा सा टेबल आपके साथ शेयर करता हूं ताकि आपको समझ आ जाए, फिर हम इसको प्रैक्टिकली करके भी देखते हैं। तो सबसे पहले इस टेबल को आपने गौर से देखना है। इसमें नंबर ऑफ़ कॉल्स आती हैं कि कब कौन सी चीज़ कॉल होगी और कोडिंग कैसे लिखनी है। सबसे पहले है टू रन ऑन माउंट। तो आपने क्या करना है, यूज़ अफेक्ट का जो सिंटैक्स है उसमें जो फंक्शन की कोडिंग होती है वो कोडिंग लिखने के बाद लास्ट पे अगर आप देखें ग्रीन कलर की हमने सबसे बड़ी वाली ब्रैकेट्स खाली रखी हुई हैं। अगर ये खाली होंगी तो हम कहेंगे कि ये वाला जो कोड है ये तब रन होगा जब एक कंपोनेंट जो है वो माउंट होगा, यानी उसका आगाज़ होगा, यानी स्क्रीन पे वो नज़र आएगा। अब उसके अंदर जब भी कोई अपडेटिंग होती है तो रन ऑन अपडेट तो क्या करना पड़ेगा, ये जो बड़ी ब्रैकेट्स हैं उसके अंदर या तो हम किसी प्रॉप्स का नाम लिखेंगे या किसी स्टेट का नाम लिखेंगे। जब उसको हम अपडेट करेंगे तो ये कंपोनेंट जो है अपडेट हो रहा होगा और ये फंक्शन जो हम यहाँ पर लिखेंगे या कॉल करेंगे ये रन होगा। इसी तरह जब अनमाउंट होगा तो उसका तरीका का थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें क्या होता है कि आपका जो असल कोड है उसके अलावा एक इसमें रिटर्न का हम फंक्शन यूज़ करते हैं, उसमें एक एरो फंक्शन बनाते हैं और उसके अंदर जो भी कोड होगी वो तब रन होगा जब आपका जो कंपोनेंट है अनमाउंट हो जाएगा। इसी तरह अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो कि हर आपने इवेंट पे हर किसी किस्म का जो फंक्शन पे लाइफ साइकिल में इवेंट होता है तो उस पर हर इवेंट पे कोई फंक्शन चलाना हो तो सिर्फ आपको ये करना है कि जो आपने वो बड़ी ब्रैकेट्स होती हैं वो हटा देनी है। उससे क्या होगा कि वो कोड हर दफ़ा ही रन होगा। अब इसको हम करके देखते हैं ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। तो जल्दी से चलते हैं VS कोड एडिटर के अंदर, इसको करके देखते हैं। तो दोस्तों इस वक्त VS कोड एडिटर हमने खोला हुआ है और इसके अंदर app.jsx को हमने खोला हुआ है और इसके अंदर सिर्फ एक हेडिंग है ताकि मैं आपको दिखा दूं कि हम बिल्कुल ज़ीरो पर हैं। तो ये देखें सिर्फ एक हेडिंग नज़र आ रही है। अब हमने सबसे पहला काम ये करना है, एक कंपोनेंट बनाना है। तो SRC के फोल्डर पर राइट क्लिक करके न्यू फाइल पर क्लिक करेंगे। लाइफ साइकिल .jsx मैंने इसका नाम रखा है और RFCE करके हमने इसकी कोडिंग जनरेट करवा ली है। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक हेडिंग दे देते हैं डिव के अंदर, इसको हम लिख देते हैं कंपोनेंट लाइफ साइकिल। इसको सेव करते हैं और app.jsx में इसको कॉल भी कर लेते हैं लाइफ साइकिल के नाम से और इसको क्लोज़ किया। एक दफ़ा रिजल्ट देख लें तो ये देखें हमारी हेडिंग आ रही है, इसका मतलब हमारा कंपोनेंट दूसरे तरीके से काम कर रहा है। अब जल्दी से हम अपने कंपोनेंट में चलते हैं और इसमें देखते हैं कि हम किस तरह इवेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एक देते हैं स्टेट कॉन्स्ट काउंटर, मैंने नाम रख लिया, और उसके बाद सेट काउंटर इज़ इक्वल टू यूज़ स्टेट और इसके अंदर हम एक वैल्यू रख लेते हैं 1। अब इसको हम डिस्प्ले करवाते हैं जल्दी से। तो H1 के नीचे एक और H1 लिया मैंने और यहाँ लिख दिया वैल्यू और कॉलन डाल के करली ब्रैकेट्स के अंदर हम काउंटर लिख देते हैं। इसका मतलब है काउंटर की जो भी वैल्यू है इसमें आ जाएगी। और इसको ज़रा अलग से दिखाने के लिए ऊपर वाली हेडिंग को मैं एक स्टाइल भी दे रहा हूँ जी, और कलर इसको दे रहा हूँ मैं ग्रीन ताकि वो अलग से नज़र आए। अब एक दफ़ा रिजल्ट देख लें जी। तो यहाँ पर देखें कंपोनेंट लाइफ साइकिल ग्रीन में हो गया, वैल्यू हमें 1 नज़र आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने एक स्टेट बनाई है और उसकी वैल्यू को सिर्फ जस्ट डिस्प्ले करवाया है। अब हम चाहते हैं कि इसके अंदर एक फंक्शन हो, कोड लिखें कि जब भी ये माउंट हो, ये कंपोनेंट जब माउंट हो तो तब वो रन करे। तो जल्दी से हम क्या करते हैं, यहाँ से एक फंक्शन बना लेते हैं। मैं लिखता हूँ यहाँ पर फंक्शन, नाम इसका रख लेता हूँ व्हेन माउंट और यहाँ छोटी ब्रैकेट के बाद करली ब्रैकेट में इसकी कोडिंग कर लेते हैं। और यहाँ सिर्फ एक मैसेज देता हूँ मैं console.log के ज़रिए कंपोनेंट माउंटेड सक्सेसफुली, ये मैंने सिर्फ एक मैसेज दिया है। अब हम इसको कॉल करना चाहते हैं, ये देखिएगा मैं यहाँ पर कॉल करता हूँ इसको, इसका नाम है व्हेन माउंट और ऐसे करके इसको कॉल कर लेंगे, सेमीकोलन लगाएंगे, सेव करते हैं। अब रिज़ल्ट देखते हैं एक दफ़ा। तो अब यहाँ देखें जी, आपको वैल्यू तो नज़र आ रही है लेकिन जो मैसेज है वो नज़र नहीं आएगा क्योंकि फंक्शन जो कॉल हुआ है उसका मैसेज जो है वो हमारी कंसोल विंडो में नज़र आएगा। तो उसको देखने के लिए जल्दी से मैं कंसोल विंडो ओपन करता हूँ। उसका शॉर्टकट है हमारे पास Ctrl+Shift+J। कंसोल विंडो खुल चुकी है और वहाँ पर आपको मैसेज नज़र आ रहा है कंपोनेंट माउंटेड सक्सेसफुली। इसका मतलब है जो हमने फंक्शन बनाया था वो कॉल हो रहा है। अच्छा, अब हम एक काम और करते हैं, इसकी वैल्यू को थोड़ा अपडेट करने का कोई इस तरह का निज़ाम बनाते हैं। अब मैंने ये किया कि काउंटर का जहाँ वैल्यू दिखाई हुई है उसके नीचे यहाँ पर एक बटन बना देता हूँ और इसके अंदर लिख देता हूँ इंक्रीज़ वैल्यू और इसके अंदर मैं यहाँ पर ऑन क्लिक का इवेंट जो है वो यूज़ करता हूँ। उसके अंदर एक छोटा सा एरो फंक्शन बनाते हैं और इसके अंदर मैं बनाता हूँ इसकी वैल्यू को अपडेट करता हूँ यानी सेट काउंटर, और उसके अंदर काउंटर की जो वैल्यू है उसमें 1 का इजाफा कर देते हैं जी। अब देखते हैं कि क्या ये अपडेट हो रहा है। सेव करके रिज़ल्ट देखते हैं।
अब यहाँ पर देखें जी, जब हमने इसको चलाया है तो हमारे पास बटन नज़र आ रहा है, और अगर आप राइट साइड पे देखें तो हमारा जो एक फंक्शन था कंपोनेंट माउंटेड सक्सेसफुली, वो भी मैसेज आ रहा है। इसका मतलब जब कंपोनेंट हमारा चल रहा है तो हमारा वो कोड भी चल रहा है। लेकिन अब यहाँ पर हम देखते हैं इंक्रीज़ वैल्यू पे मैं एक दफ़ा क्लिक करता हूँ। जब मैंने इंक्रीज़ वैल्यू पर क्लिक किया तो यहाँ पर वैल्यू 2 हो गई है, लेकिन हमारा फंक्शन भी दोबारा चल गया, हालांकि हमारा माउंट तो पहले ही हो चुका था। तो अब हम इसका हल क्या करेंगे, ये देखें ये कंपोनेंट तो पहले ही माउंट हो चुका है। अब ये हर दफ़ा क्यों चल रहा है, हमें तो सिर्फ तब चलाना है जब ये पहली दफ़ा चले। तो ये भी क्या है, ये एक साइड इफ़ेक्ट है। इसको कंट्रोल करने के लिए यूज़ इफ़ेक्ट का हम इस्तेमाल करेंगे। आप जल्दी से उसके चलते हैं VS कोड में। अब जहाँ ये रन हुआ है वहाँ पर आप इसके ऊपर, मैं यहाँ पर लिखने लगा हूँ एक कोड, इसको अपने गौर से देखना है, यूज़ इफ़ेक्ट। और इसका बुनियादी कोड क्या है कि उसके अंदर पहले एक एरो फंक्शन आता है और करली ब्रैकेट में उसका कोड और कॉमा दे के हम बड़ी ब्रैकेट्स लगा देते हैं खाली। इसका मतलब होगा कि जो भी काम हम इन करली ब्रैकेट्स के अंदर करेंगे, यानी एरो फंक्शन के अंदर करेंगे, वो सिर्फ एक दफ़ा रन होगा। तो हम क्या करते हैं, ये जो व्हेन माउंट वाली कॉल है, इसको कंट्रोल X करके मैं इन दोनों करली ब्रैकेट्स के अंदर इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब क्या होगा कि ये सिर्फ एक दफ़ा फंक्शन चलेगा जब कंपोनेंट माउंट होगा। चेक कर लेते हैं इसको सेव करके। ये देखें जी, यहाँ पर कंपोनेंट रन हो चुका है और हमारा मैसेज भी आ चुका है, कंपोनेंट माउंटेड सक्सेसफुली। इसका मतलब ये हुआ कि कंपोनेंट जब माउंट हुआ, यानी उसने जब बर्थ लिया, यानी जब वो शो हुआ है, तो हमारा वो फंक्शन चला है। अब हम वैल्यू को अपडेट करके देखते हैं। ये 2, 3, 4, 5 अपडेट हो रहा है, यानी आपका जो कंपोनेंट है वो रेंडर हो रहा है, लेकिन बार बार वो फंक्शन कॉल नहीं हो रहा। और वो तब ही हो रहा है जब आपका कंपोनेंट माउंट हो रहा है, यानी जब उसका आगाज़ हो रहा है। इसका मतलब है कंपोनेंट लाइफ साइकिल का जो माउंट वाला पोर्शन था या इवेंट था, वो हमने हैंडल कर लिया है। अब हमने ये देखना है कि जब कंपोनेंट को हम अपडेट करें, ये देखें ये अपडेट करें 6, 7, 8, हम चाहते हैं जब सिर्फ अपडेट करें तब भी कोई फंक्शन रन हो। अब उसको हमने कैसे कंट्रोल करना है। अब VS कोड एडिटर के अंदर हम जल्दी से एक और फंक्शन बनाते हैं जी। यहाँ उस फंक्शन के नीचे मैं यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ी सी जगह बना के खुला करके, ताकि आपको नज़र अच्छा से आए। मैं लिखता हूँ फंक्शन और आगे लिखता हूँ व्हेन अपडेट। नाम आप जो मर्ज़ी रख लें, मैं बस ये पहचान के लिए रख रहा हूँ। और करली ब्रैकेट के अंदर हम फिर एक मैसेज देते हैं console.log, और ब्रैकेट में मैसेज देते हैं कंपोनेंट अपडेटेड। ये मैंने मैसेज दिया। अब इसको अगर हम कॉल करेंगे बाहर तो ये हर दफ़ा रन होगा। तो इसको भी हम क्या करेंगे, ये जो यूज़ इफ़ेक्ट है इसमें हम इसको लेके आएंगे। मैं इसको बेशक कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, और इसी के नीचे इसको कर देता हूँ पेस्ट। थोड़ा ऊपर करता हूँ ताकि आपको अच्छे से नज़र आए। अब हम चाहते हैं कि ये तब रन हो, कौन सा फंक्शन रन हो, व्हेन अपडेटेड। तो यहाँ अपडेट, व्हेन अपडेट ये रन हो, और कब रन हो, जब काउंटर, ये जो हमारी ऊपर स्टेट है, यहाँ पर देखिए ऊपर काउंटर, ये जब अपडेट हो तब ये रन हो। तो हम ब्रैकेट के अंदर सिर्फ लिख देंगे काउंटर ये। अब ये हमारा तब चलेगा फंक्शन जब हम उसको अपडेट करेंगे। करके देखते हैं। अब देखें जी, जब हमने इसको अपडेट किया या रिफ़्रेश किया है तो ये फंक्शन चल चुका है जिसमें लिखा है कंपोनेंट माउंटेड सक्सेसफुली, लेकिन साथ ही कंपोनेंट अपडेट भी आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ क्योंकि वैल्यू हमने उसमें पास की थी तो कंपोनेंट माउंट भी हुआ था, तो अपडेट भी हुआ था, इसलिए ये चला। अब अगर हम इंक्रीज़ वैल्यू पे क्लिक करते हैं तो कंपोनेंट जो है वो हुआ है अपडेट। तो यहाँ देखें कंपोनेंट अपडेटेड का दोबारा से फंक्शन चल गया। और यहाँ पे दोबारा क्लिक करते हैं, ये देखें 2 वैल्यू आ गई वहाँ पर, 3, 4, 5, जितनी दफ़ा हम क्लिक करते जा रहे हैं ये कोड रन होता जा रहा है। इसका मतलब कि अब हमने कंपोनेंट का जो लाइफ साइकिल है उसमें अपडेट वाला जो इवेंट है उसको भी कंट्रोल कर लिया है यूज़ इफ़ेक्ट के ज़रिए। तो ये दोनों चीज़ें मुझे उम्मीद है आप समझ आ गई होगी कि कैसे कंपोनेंट जब माउंट होता है तो आप एक फंक्शन को कंट्रोल करके कॉल कर सकते हैं, और कंपोनेंट जब अपडेट होगा किसी भी तरीके से तो आप कैसे एक ख़ास कोड रन कर सकते हैं। अब हमने ये देखना है कि जब कंपोनेंट फिनिश होगा, ख़त्म होगा, अनमाउंट होगा, यानी स्क्रीन से गायब होगा, तो हम एक फंक्शन चलाना चाहते हैं, वो कैसे चलेगा उसको भी देख लेते हैं। इसको अब आपने ज़रा गौर से देखना है, ये थोड़ा सा इससे मुख्तलिफ है, ज़्यादा नहीं बस थोड़ा सा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक और फंक्शन बना रहे हैं जी, फंक्शन व्हेन एंड कर देता हूँ। चलो मैं इसका नाम, आप नाम का जो मर्ज़ी रख सकते हैं। करली ब्रैकेट के अंदर हम एक मैसेज टाइप करते हैं console.log, और इसमें ब्रैकेट्स में लिखते हैं कंपोनेंट अनमाउंटेड, यानी पता लग जाएगा कि कंपोनेंट हमारा ख़त्म हुआ है। अब इसको कॉल कैसे करना है, ज़ाहिर इसको कॉल
तब करना है जब ये कंपोनेंट ख़त्म होगा। तो हमने इसको भी यूज़ इफेक्ट के ज़रिए कंट्रोल करना है। तो इसको ज़रा थोड़ा सा मुख्तलिफ करना है हमने। ये देखिएगा, आपको पता है कि यूज़ इफेक्ट हम इस तरह से इस्तेमाल करते हैं, यूज़ इफेक्ट, और ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले हम एक एरो फंक्शन बनाते हैं और उसके अंदर करली ब्रैकेट में हम कोड लिखते हैं और साथ ही बड़ी ब्रैकेट्स डालते हैं ताकि ये एक ही दफ़ा चीज़ रन हो। अब हमने क्या करना है, अब इस करली ब्रैकेट के अंदर हमने कोड लिखना है ना। तो करली ब्रैकेट के अंदर मैं कर्सर रख के यहाँ एंटर प्रेस करता हूँ, थोड़ी सी जगह बनाता हूँ। यहाँ पर एक चीज़ नई जो आपको साथ शामिल करेंगे हम, वो है यहाँ लिखेंगे हम रिटर्न, और रिटर्न के आगे हम बनाएंगे एक एरो फंक्शन इस तरह से। और अगर इसके अंदर कोई लंबा कोड लिखना हो तो आप करली ब्रैकेट भी दे सकते हैं, अगर लंबा कोड ना लिखना हो तो वैसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने फंक्शन को कॉल करना है व्हेन एंड, और इस तरह से, चूँकि हमने एक ही लाइन लिखनी है तो हमें करली ब्रैकेट ना भी देंगे तो चल जाएगा। अब इस रिटर्न के साथ जब चीज़ लिखते हैं तो ये तब चीज़ रन होगी जब आपका जो कंपोनेंट है वो अनमाउंट होगा। अब अनमाउंट कैसे होगा, जाहिर है उसको भी हम देखते हैं। पहले इसको सेव करके एक दफ़ा रिजल्ट देख लेते हैं। देखें जी, कंपोनेंट माउंटेड सक्सेसफुली फंक्शन चल चुका है, अपडेट का भी चल चुका है। हम अगर अपडेट कर रहे हैं तो अपडेट भी हो रहा है, ये देखें। लेकिन इसको एंड कैसे करेंगे, ये कंपोनेंट स्क्रीन से गायब कैसे होगा, अब हमने इसको कंट्रोल करना है। अब इस कंपोनेंट को इस कंपोनेंट के अंदर से हम गायब नहीं कर सकते, बल्कि इसको वहाँ से कंट्रोल करेंगे जहाँ से हमने इसको कॉल किया है, यानी app.jsx के अंदर। इसको कंट्रोल कैसे करते हैं, हम यहाँ पर भी एक स्टेट लेते हैं और मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट, और उसका नाम हम रख लेते हैं, चलिए डिस्प्ले कॉमा सेट डिस्प्ले, और इसके अंदर हम यूज़ स्टेट के ज़रिए ब्रैकेट में ट्रू का मैसेज भेज देते हैं, यानी इसमें ट्रू या फॉल्स ही आएगा। और अब हम ये जहाँ इसको कॉल किया है, हम इसके ऊपर यहाँ करली ब्रैकेट्स लगाएंगे। करली ब्रैकेट हमने इसलिए लगाया कि यहाँ पर हम कोड लिख सकते हैं जावास्क्रिप्ट का। अब मैं यहाँ पर लिखने लगा हूँ डिस्प्ले, यानी डिस्प्ले के अंदर अगर ट्रू हो तो क्या करें, हम इसको रन करना चाहते हैं, यानी ये वाला फंक्शन जो कंपोनेंट्स को कॉल करना चाहते हैं। तो यहाँ से काट के मैं यहाँ लिख देता हूँ कि यानी इसके अंदर अगर ट्रू होगा तो कंपोनेंट कॉल हो, वरना नल यानी कॉल ना हो। तो अभी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसमें ट्रू ही है, तो हमारा कंपोनेंट उसी तरह काम करेगा। देख लेते हैं एक दफ़ा, ये देखें कंपोनेंट उसी तरह काम कर रहा है, वैल्यू इंक्रीज़ कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। अब हम देखते हैं कि इसको हम गायब कैसे कर सकते हैं या इसको अनमाउंट कैसे कर सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पर एक दफ़ा मैं BR लिख देता हूँ और एक बटन बना देता हूँ और इसके अंदर लिख देता हूँ hide/display, और हम ये करते हैं इसके अंदर करते हैं ऑन क्लिक और एरो फंक्शन बना के इसके अंदर हम स्टेट को अपडेट करते हैं, यानी सेट डिस्प्ले। अब हम चाहते हैं कि अगर उसमें ट्रू हो तो फॉल्स हो जाए, फॉल्स हो तो ट्रू हो जाए, यानी उलट काम करना है। तो पहले हम इसमें लिखते हैं डिस्प्ले। अगर आप चाहते हैं कि जो उसमें वैल्यू हो उससे उलट वैल्यू आ जाए तो उसके शुरू में सिर्फ आपको यहाँ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन या नॉट का साइन लगाना होता है। इसका मतलब होता है कि डिस्प्ले में अगर ट्रू होगा तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स होगा तो ट्रू हो जाएगा। अब हम इसको सेव करके रिजल्ट एक दफ़ा देखते हैं। अब यहाँ पर देखें जी, 2 बटन्स आ चुके हैं, और अगर आप राइट साइड को भी आपने गौर से देखना है, कंपोनेंट माउंटेड का मैसेज आ चुका है, कंपोनेंट अपडेटेड का मैसेज भी आ चुका है। इसका मतलब 2 कंपोनेंट के लाइफ साइकिल में वो अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। अगर हम अपडेट कर रहे हैं तो वो भी देखें काम हो रहा है। अब अगर हम इसको हाइड करते हैं तो क्या कंपोनेंट अनमाउंटेड का मैसेज आता है और ये स्क्रीन से गायब होते हैं। अब आपने लाजमी तौर पर यहाँ ख्याल रखना है अपने कंसोल विंडो के अंदर भी। मैं यहाँ हाइड के बटन पर क्लिक करने लगा हूँ तो ये देखें कंपोनेंट अनमाउंटेड का मैसेज आया है और ऊपर से जो आपका कंपोनेंट है वो गायब भी हो गया है। और अगर मैं इसको दोबारा से करूँगा डिस्प्ले, ये देखिएगा तो यहाँ आपको मैसेज फिर नज़र आएंगे। ये देखें कंपोनेंट माउंटेड सक्सेसफुली भी और अपडेट का भी मैसेज आ गया। अब यहाँ पर देखें, जो ही अगर एक दफ़ा मैं इसको रिफ़्रेश भी कर दूँ, ये देखें जो ही आप इसको हाइड करेंगे, ज़रा नज़र रखिएगा कंसोल विंडो पे, तो ये देखें कंपोनेंट अनमाउंटेड ये तब हुआ है जब आपका कंपोनेंट ख़त्म हो गया है। अगर इसको डिस्प्ले करते हैं तो वो दोनों दोबारा से सक्सेसफुली रन हो रहे हैं। अगर इसको रिफ़्रेश करूं, अगर हम देखें इसको अपडेट कर रहे हैं तो कभी भी आपको यहाँ पर कंपोनेंट अनमाउंटेड वाला फंक्शन नज़र नहीं आएगा। वो तभी नज़र आएगा जब इसको हम हाइड करेंगे। तो इस तरीके से हम अपने कंपोनेंट का जो लाइफ साइकिल है अनमाउंट वाला, उसको भी हम टैकल कर सकते हैं, उसको भी हैंडल कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कंपोनेंट का लाइफ साइकिल भी समझ आ गया होगा और इनको हमने कंट्रोल कैसे करना है यूज़ इफेक्ट के ज़रिए उसकी भी समझ आ गई होगी, क्योंकि हमने तीनों मेन जो कंपोनेंट के लाइफ साइकिल के इवेंट्स हैं यानी माउंट, अपडेट और अनमाउंट को हमने
टैकल किया है यूज़ इफेक्ट की मदद से। इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको अच्छे से समझ आएगी। सिर्फ वीडियो देखकर आपको समझ नहीं आएगी जब तक आप खुद हाथ से काम नहीं करेंगे। अगर आपको कहीं दुश्वारी पेश आए या कोई क्वेश्चन जहन में हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछें, हम इंशाल्लाह ताला रिप्लाई भी करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और कुछ ना कुछ आपने इसमें से नया ज़रूर सीखा होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी कुछ नई चीज़ों और नई बातों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।